नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखीसराय से, जहां पर बिहार के विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तीनों पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। पहले बहेड़िया थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और वीरपुर थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार, और अब 40 दिन के बाद छुट्टी के दिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार को भी लखीसराय से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इन 40 दिनों में मामला लखीसराय से निकलकर विधानसभा तक जा पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार तक विधानसभा में स्पीकर के कार्य की आलोचना तक कर दी गई। ऐसे में एनडीए गठबंधन में दरार तक की चर्चा होने लगी और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार को इस मामले में स्पीकर के आगे झुकना पड़ा है। तबादला कर एनडीए के रिश्ते का संभालने के साथ ही इस मामले का पटाक्षेप करने की भी कोशिश की गई। विजय सिन्हा ने कहा कि वो इस मामले पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले जब मामला विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में गई थी, तब उन्होंने मामले में संलिप्त तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी की थी और तब डीजीपी ने 15 दिन का समय मांगा था। एसडीपीओ ने कहा, जहां सरकार चाहेगी वहां काम करेंगे। वो हर जगह अपना काम ईमानदारी से करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लखीसराय में 2 साल 8 महीने से थे और तय समय पर अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब फिल्म द कश्मीरी फाइल्स जब से रिलीज हुई है, विवादों के बीच ये फिल्म नजर आ रही है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इसकी तारीफ करते नजर आए। तो वहीं ताजा मामला बिहार से भी सामने आया है, जहां द फिल्म कश्मीरी फाइल्स पर एक बड़ा बवाल मच गया है। एक तरफ बिहार समेत कई राज्यों में फिल्म को लेकर टैक्स फ्री कर दिया गया है और अब दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष समेत एनडीए गठबंधन के ही नेता इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी भी इसका विरोध करते नजर आए। हाल ही में उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को आतंकवादियों की गहरी साजिश कह दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, द कश्मीरी फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ और डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर ना जा पाए। जीतन राम मांझी यही नहीं रुके और उन्होंने ये भी कह दिया, इशारों में कहा कि फिल्म के यूनिट सदस्यों को आतंकवादियों से कनेक्शन होने की भी बात कह दी। मांझी ने आगे लिखा कि फिल्म द कश्मीरी फाइल्स के यूनिट सदस्यों के आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए और साथ ही नीचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का नाम भी मेंशन कर दिया है। जाहिर है कि एक तरफ जहां एनडीए सरकार बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी इस फिल्म को आतंकवादियों की एक गहरी साजिश करार दे रहे हैं। और बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण से टिकट कटने के बाद अब भाजपा से बागी उम्मीदवार के रूप में सच्चिदानंद राय ने ताल ठोक दिया है। सच्चिदानंद के उम्मीदवारों से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और अब महागठबंधन से राजद उम्मीदवार सुधांशु रंजन, एनडीए से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद राय के बीच चुनावी टक्कर होने का अनुमान है। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही अब पार्टी नेताओं के बयान से हलचल मच चुकी है। इसी दरमियान बिहार भाजपा के अनुशासन समिति अध्यक्ष के बयान ने राजनीतिक खलबली मचा दी है। भाजपा अनुशासन अध्यक्ष विनय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया कि ई सच्चिदानंद राय पार्टी के वफादार वरिष्ठ नेता हैं। वो समय रहते अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और विधान परिषद चुनाव में एनडीए समर्थित धर्मेंद्र सिंह को समर्थन देंगे। शहर के एक निजी विवाह भवन में भाजपा द्वारा आयोजित होली मिलन सहकारिता मीटिंग के दौरान ये बात कही गई। तो वहीं बागी उम्मीदवार सच्चिदानंद राय ने बताया है कि भाजपा प्रदेश समिति द्वारा मुझे अयोग्य करार दिया गया और मेरा टिकट काट दिया गया। परिक्रमा की राजनीति नहीं करने से कुछ षड्यंत्री नेताओं द्वारा यह कुचक्र चला गया है। मैं बागी तौर पर चुनाव लड़ते हुए जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी से संपर्क कर मोदी और अमित शाह के हाथों को मजबूत करूंगा। मैं मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीतूंगा भी। इस तरह के भ्रम फैलाकर जनप्रतिनिधियों को दीर्घ भ्रमित किया जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं और नरेंद्र मोदी की विचारधारा का एनडीए मेरे खून में है।
अब मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट को लेकर अब कई महीनों से चल रही उठापटक शुक्रवार को समाप्त हो गई है। पूर्व विधायक बेबी कुमारी इस सीट से अब बीजेपी की उम्मीदवार होंगी और इसकी औपचारिक घोषणा भी भाजपा की तरफ से कर दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी और इसी के साथ ही वीआईपी और मुकेश सहनी का ये पत्ता साफ हो गया है। इसके कयास यूपी चुनाव के समय से ही लगाए जा रहे थे, जिस पर अब आखिरकार मोहर लग गई है। यूपी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी द्वारा अलग चुनाव लड़ने की हट, उसका खामियाजा ही उन्हें ये भुगतना पड़ा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर से एमपी अजय निषाद के मुकेश सहनी पर इसे लेकर शुरू से ही हमलावर रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था कि मुकेश सहनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले ही मुकेश सहनी और उनकी पार्टी को सहयोग करने से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। हालांकि मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि एमपी निषाद कोई अमित शाह नहीं है, उनके बयानबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शीर्ष नेतृत्व कुछ बयान नहीं देगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कयास यूपी चुनाव के शुरू होने से ही लगाए गए थे कि वीआईपी का पत्ता बोचहा सीट से कट जाएगा। यहां से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा भी अब कर दी गई है। आपको बता दें कि बेबी बोचहा से विधायक रह चुकी हैं और अब वीआईपी का अगला रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुजफ्फरपुर से बोचहा से वीआईपी विधायक मुजफ्फर पासवान का पिछले दिनों निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। हालांकि 12 अप्रैल को यहां चुनाव कराए जाएंगे और 16 अप्रैल को मतों की गणना होगी। खबर गया से है, जहां गया के सांसद विजय मांझी ने बीते 15 मार्च को संसद में एक ऐसी मांग की कि उनके क्षेत्र के लोग भी हैरान रह गए। दरअसल जदयू सांसद ने इस संसद में केंद्र सरकार से मांग की है कि सियालदह जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पहाड़पुर स्टेशन पर किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित ट्रेन का ठहराव बीते 2 वर्षों से पहाड़पुर में बंद किया गया है और इसके वजह से जो इलाके के लोग हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। असल में स्थिति ये है कि सियालदह और जम्मूतवी नाम की कोई ट्रेन अब रेलवे में रिकॉर्ड में ही नहीं है। एक ट्रेन सियालदह अजमेर एक्सप्रेस नाम से है, जिसका ठहराव पहाड़पुर में न तो पहले था और ना ही अब है। सियालदह और जम्मूतवी नाम से एक ट्रेन पहले चलती थी, लेकिन अब उसका नाम बदलकर कोलकाता और जम्मूतवी कर दिया गया है। वजह यह है कि पूर्व में ये ट्रेन सियालदह से खुलती थी, लेकिन अब बीते कुछ सालों से ही कोलकाता से खुलती है। इस ट्रेन का ठहराव पहाड़पुर में सालों से चला रहा है। कोरोना काल में भी इस ट्रेन का ठहराव पहाड़पुर में बंद नहीं किया गया और सच्चाई यह है कि इस ट्रेन का ठहराव कोरोना काल में पहाड़पुर से आगे स्थित गुरपा रेलवे स्टेशन पर रोका गया था, जो कि अब तक बंद है। हालांकि पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक चार्ल्स मिज ने यह बताया है कि कोलकाता और जम्मूतवी ट्रेन का ठहराव लंबे समय से पहाड़पुर में है। इसका ठहराव कभी भी यहां बंद नहीं किया गया। संबंधित ट्रेन का ठहराव गुरपा में रोका गया है और वो अभी भी बरकरार है। इस दौरान सियालदह जम्मूतवी नाम की कोई ट्रेन अब है ही नहीं। इधर गुरपा की मुखिया सारिका कुमारी का यह कहना है कि यहां कोलकाता जम्मूतवी ट्रेन का ठहराव कोरोना काल से रोका हुआ चल रहा है और उस ट्रेन का ठहराव यहां फिर से शुरू किया जाना चाहिए। यहां ठहराव नहीं होने की वजह से पब्लिक नाहक में परेशान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीसराय से मामला सामने आया है, जहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार का ट्रांसफर होली के दिन ही कर दिया गया। रंजन कुमार के ट्रांसफर समेत लखीसराय में अब बढ़ते अपराध के मामले को लेकर इसी हफ्ते बिहार में विधानसभा में ऐतिहासिक हंगामा हुआ था। सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच तीखी बहस छिड़ गई और दोनों ही बाद में सब कुछ सुलझा और तब जाकर स्पीकर सदन में आसन पर बैठे। अब उनकी मांग को मानते हुए बिहार सरकार ने लखीसराय के एसडीपीओ को भी हटा दिया है। रंजन कुमार को अरेराज और एसडीपीओ के दौरान ये बात सामने आई है, जहां पर आपको बताते चलें कि आईपीएस अधिकारी के द्वारा इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है और मामले से बचते नजर आए। हालांकि हथियारों के प्रदर्शन के साथ नर्तकियों पर नोटों की बरसात इस दौरान की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 2 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो कि सिर्फ ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए थे। इलाके के विधायक होने के नाते लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा क्षेत्र में गए तो लोगों ने शराब के अवैध धंधे और पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए थे। इस पर स्पीकर ने
डीएसपी और थाना प्रभारी को तलब कर लिया और फटकार लगाने पर डीएसपी और थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की थी। स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर दोनों को सस्पेंड करने के लिए कहा था, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन तब से ही लखीसराय की कानून व्यवस्था पर सवाल सदन में उठाए जा रहे हैं। मोतिहारी में 31 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुगौली पुलिस को सूचना मिली कि गांजे की एक खेप सुगौली में आई है, जिसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देते हुए सुगौली थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र के भचवलिया के रोज मोहम्मद के घर पर छापेमारी हुई है। वहां से 31 किलो गांजा लेकर साथ में रोज मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुगौली थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि गन्ने की एक बड़ी खेप आई है और इसी सूचना पर यह छापेमारी की गई, जहां रोज मोहम्मद के घर से 31 किलो गांजा बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर से पूछताछ की जा रही है। और सुपौल से एक घटना सामने आई है, जहां पर दो वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतक माधेपुर जिला का रहने वाला बताया जा रहा है और गाड़ी में सवार सभी घायल भी माधेपुरा के ही रहने वाले थे। सभी लोग माधेपुरा से नेपाल की ओर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पीपरा के अमहा गांव के पास ये घटना हुई, जहां पर नेशनल हाईवे 106 पर तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने इनकी क्विड कार में सीधी टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में वाहन चला रहे शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पिपरा ले जाया गया और पहुंचते ही एक की मृत घोषित कर दिया गया, एक की मौत हो गई और अन्य सभी घायलों को गंभीर स्थिति में उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश और सदर एसडीओ मनीष कुमार सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। साथ ही ये भी बताया गया कि स्थानीय थाना को जांच का आदेश दे दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल सुपौल में चल रहा है और अब सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।